तुरी शब्द के संबंध में पहली बात तो ये जान लेनी जरूरी है कि ये शब्द सिर्फ संख्या का सूचक है। तुरी का अर्थ है चौथा, द फोर्थ। बहुत बहुत मार्गों से तुरी को समझने की कोशिश की गई। एक तो मैंने कहा 3 गुणों के जो पार है, द फोर्थ, वो है चौथा। उसे नाम जानकर नहीं दिया है क्योंकि वो अनाम है, इसलिए अंक दिया है। नाम में झगड़ा भी हो सकता है, अंक में तो झगड़ा नहीं हो सकता। कोई उसे राम कहे, कोई उसे रहीम कहे, झगड़ा हो सकता है, लेकिन द फोर्थ, चौथे में तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता। चौथा चाहे हिंदी में कहो, चाहे अंग्रेजी में कहो, चाहे अरबी में कहो, चाहे हिब्रू में कहो, कोई झगड़ा नहीं हो सकता। जिन्होंने उसे चौथा कहा है, बड़ी अंतर्दृष्टि की बात है। नाम देते ही झगड़ा शुरू होता है क्योंकि नाम के साथ मोह बनना शुरू हो जाता है। और मेरा नाम सत्य है, दिया मेरा नाम सत्य है, दूसरे का दिया नाम असत्य होगा, ऐसा अहंकार मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन आंकड़े में झगड़े की संभावना ना के बराबर है। जैसा ऋषियों ने कहा तुरी, ऐसा अगर सारे जगत ने कहा होता, आंकड़ा, अंक, गणित का उपयोग किया होता, तो विवाद नहीं हो सकता था। ये भी बहुत मजे की बात है कि उपनिषद का ऋषि और गणित के अंक का प्रयोग करता है ब्रह्म के लिए। ये जान के आप हैरान होंगे कि इस जगत में, इस पूरे मनुष्य की जानकारी में गणित ही अकेला शास्त्र है जिसमें सबसे कम विवाद है। उसका कारण है क्योंकि शब्द का कोई उपयोग नहीं है, अंकों का उपयोग है। अंकों में विवाद नहीं हो सकता। और 2 और 2 किसी भी भाषा में लिखे जाएं और परिणाम 4 किसी भी तरह कहा जाए, वो अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए गणित सबसे कम विवादग्रस्त विज्ञान है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि आज नहीं कल हमें सारे विज्ञान की भाषा को गणित की भाषा में ही रूपांतरित करना पड़ेगा, तो ही हम अन्य विज्ञानों और शास्त्रों के विवाद से मुक्त हो सकेंगे। बहुत पहले, हजारों साल पहले ऋषि उस ब्रह्म को, उस परम सत्ता को कहता है दी फोर्थ, चौथा, तुरी। मैंने कहा एक तो 3 गुणों के जो पार है वो चौथा। एक और गहन खोज जिसका सारा श्रेय उपनिषदों को है। और आधुनिक मनोविज्ञान उस श्रेय के ठीक ठीक मालिक को खोजने में समर्थ हो गया है कि उपनिषद ही उस श्रेय के हकदार हैं। वो है मनुष्य के चित्त की 3 दशाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोते हैं। अगर इन तीनों में ही मनुष्य समाप्त है, तो वो कौन है जो जागता है, वो कौन है जो सोता है, वो कौन है जो स्वप्न देखता है? निश्चित ही चौथा भी होना चाहिए, जिस पर जागरण का प्रकाश आता, जिस पर निद्रा का अंधकार आता, जिस पर स्वप्नों का जाल बुन जाता, वो द फोर्थ, चौथा होना चाहिए। वो 3 में नहीं हो सकता। अगर मैं 3 में से 1 हूं तो बाकी 2 मेरे ऊपर नहीं आ सकते। अगर मैं जागृत ही हूं तो निद्रा मुझ पर कैसे उतरेगी? अगर मैं निद्रा ही हूं तो मुझ पर स्वप्नों की तरंगें कैसे बहेंगी?
ये 3 अवस्थाएं हैं और जो मैं हूं वो निश्चित ही चौथा होना चाहिए। उपनिषद उसे तुरी कहते हैं, वो जो चौथा है। मनुष्य के चित्त की इन 4 दशाओं की चर्चा सबसे पहले जगत में उपनिषद के ऋषियों ने की है। पश्चिम के मनोविज्ञान ने अभी 100 वर्षों में सिर्फ नंबर 2 पर कदम रखा है। 100 वर्षों में, सिर्फ पिछले 100 वर्षों में पश्चिम के मनोविज्ञान को ख्याल आया कि मनुष्य को जागृत ही समझने की कोशिश खतरनाक है और आमूल गलत है। क्योंकि आदमी जितनी देर जागता है वो सिर्फ एक अंग है, फिर सोता भी है, फिर स्वप्न भी देखता है। और चारकाट से लेकर फ्रायड तक पश्चिम ने बड़ी मेहनत की इस बात की कि हम मनुष्य के स्वप्नों के संबंध में जब तक न जान लें तब तक मनुष्य की संबंध की जानकारी हमारी अधूरी होगी। और जब फ्रायड मनुष्य के स्वप्नों की गहराइयों में उतरा तो उसने कहा मनुष्य के जागने पर भरोसा ही मत करना, क्योंकि आदमी जागकर धोखा देता है। सपने से जो जाना जाता है वही सत्य है। इसलिए आज मनोविश्लेषण आपके जागने की फिक्र नहीं करता, वो आपसे पूछता है आप स्वप्न कौन से देखते हैं, क्योंकि स्वप्न में आप धोखा नहीं दे सकते। जागने में आप दूसरे को ही नहीं अपने को भी धोखा दे सकते हैं। जागने में आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, लेकिन स्वप्न आपके ब्रह्मचर्य की सारी पट्टी उधेड़ देगा और आपके व्यभिचार को प्रकट कर देगा। इसलिए तथाकथित ब्रह्मचारी नींद से डरते हैं, सोने से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनकी सब साधना जागरण के दरवाजे पर रखी रह जाती है। स्वप्न में उनका कुछ बस नहीं चलता। छोटे मोटे साधक नहीं, जिन्हें हम बड़े साधक कहें, जो नीति को ही साथ कर चलते हैं, उनके लिए ये कठिनाई बनी ही रहेगी। जो योग को बिना जाने, धर्म को बिना जाने, केवल नैतिक आचरण में ही अपने जीवन को लगा देते हैं, उनको ये झंझट रहेगी। महात्मा गांधी जैसे साधक को भी अंततः ये कहना पड़ा कि जागने में ही मैं अपने संयम को साध पाता हूं, स्वप्न में तो मेरा संयम टूट जाता है। स्वप्न में मेरे संयम पर मेरा कोई काबू नहीं रहता, लेकिन स्वप्न में अगर संयम टूट जाता है तो संयम अति ऊपरी है। क्योंकि जो संयम स्वप्न तक को नहीं जीत पाता वो सत्य को क्या जीत पाएगा। जो संयम स्वप्न तक से पराजित हो जाता है, उस संयम की सत्य में क्या गति हो सकेगी। बहुत निर्बल है, बहुत ऊपरी है, बहुत छीनी चादर की तरह है। भीतर सब रोग छिपे रहते हैं, ऊपर हम चादर को सजावट कर लेते हैं, श्रृंगार है। फ्रायड ने मनुष्य के चित्त को ठीक से समझना हो तो उसके स्वप्न को जानना अनिवार्य बना दिया। अब पश्चिम का पूरा मनोविज्ञान आदमी के संबंध में जो भी जानकारी पा सका है वो उसके सपनों के द्वारा है। ये बहुत उल्टा मालूम पड़ता है कि आपकी सच्चाई आपके सपने से पता चले, हद हो गई। आपकी सच्चाई और आपके सपनों में खोजनी पड़े। आदमी ने अपने को निश्चित ही इतना धोखा दे लिया है, जागना इतना भ्रांत और झूठ हो गया है कि सोए बिना आपके भीतर क्या चलता है इसका कुछ भी पता चलना मुश्किल है। आपको ही पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलना तो अति कठिन। लेकिन अभी पश्चिम का मनोविज्ञान सिर्फ दूसरी अवस्था पर गया है, वेकिंग एंड ड्रीमिंग। अभी डीप स्लीप पर सिर्फ 10 साल में काम शुरू हुआ है। वो जिसे सुसुप्ति कहते हैं उपनिषद के ऋषि, केवल पिछले 10 वर्षों में, केवल पिछले 10 वर्षों में, ऋषि के वचन तो हजारों वर्ष पुराने हैं, केवल 10 वर्षों में स्लीप लैब अमेरिका में बने, प्रयोगशालाएं बनी हैं जहां आदमियों की
स्वप्न रहित निद्रा पर प्रयोग चल रहे हैं। कोई 10,000 लोगों पर अभी इन 10 वर्षों में प्रयोग किए गए हैं। प्रयोगशालाएं हैं जिनमें लोग रात भर सोते हैं और हजारों तरह के यंत्रों से जांच की जाती है कि उनका स्वप्न क्या है, और जब स्वप्न समाप्त हो जाता है तो निद्रा की स्थिति में उनकी मन की तरंगें, वेव्स कैसी होती हैं, उनके चित्त की, चेतना की दशा कैसी होती है, भीतर वे किन गहराइयों में उतर जाते हैं, निद्रा क्या है। क्योंकि जब स्वप्न से इतना पता चल सका कि हम मनुष्य को जानने में ज्यादा सफल हुए, तो शायद निद्रा से और गहरे सत्यों का पता चले। तो तीसरी अवस्था पर पश्चिम का मनोविज्ञान गहन प्रयोगों में लगा है। पश्चिम में सिर्फ पिछले 10 वर्षों में निद्रा के ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, इसके पहले नहीं। आदमी सोता सदा से रहा है, और एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है। इतने बड़े हिस्से को अज्ञात छोड़ देना महंगा है। जहां हम अपने जीवन के 20 वर्ष गुजारते हैं, उस अवस्था का हमें कुछ भी पता ना हो, तो हम अपने आत्मज्ञान में गति नहीं कर सकते। लेकिन अभी प्राथमिक चरण है, निद्रा की खोज पश्चिम में पहले कदम पर है। लेकिन ऋषि तुरी की बात करते हैं, वो कहते हैं निद्रा भी ठीक, पर उसके भी पार एक है जो इन तीनों से गुजरता है। ये तीनों तो सिर्फ उसकी स्थितियां हैं, स्टेशन से कहें। एक आदमी गुजरता है एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अब वो आदमी समझ ले कि मैं यही स्टेशन हूं, फिर समझ ले दूसरे स्टेशन पे कि मैं यही स्टेशन हूं, फिर तीसरे पर कि मैं यही स्टेशन हूं, तो भ्रांति होगी। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो स्टेशनों को पार कर रहा है वो यात्री स्टेशनों से अलग है। जागते हैं वो एक स्थिति है, स्वप्न देखते हैं वो दूसरी स्थिति है, सो जाते हैं वो तीसरी स्थिति है। लेकिन जिसकी ये स्थितियां हैं वो इन तीनों के पार चौथा, तुरी दी फोर्थ, वो चौथा है, वो यात्री है। ये तो केवल पड़ाव। पश्चिम के मनोविज्ञान को शायद अभी और सैकड़ों वर्ष लगेंगे जब वो तुरी की खबर ला पाए। लेकिन अब तो इतना तो उन्हें भी ख्याल होने लगा, और कार्ल गुस्ताव जुंग ने स्वीकार किया है कि जब भारतीय मनीषा के इस सत्य को हम पहले कभी स्वीकार नहीं कर पाए थे कि स्वप्न का भी कोई मूल्य हो सकता है, फिर हमें वो स्वीकार कर लेना पड़ा। फिर हमें कभी ख्याल भी नहीं था कि निद्रा का भी कोई मूल्य हो सकता है, वो भी हमें स्वीकार कर लेना पड़ा। ज्यादा देर नहीं लगेगी कि जिनके 3 चरण हमें स्वीकार कर लेने पड़े, उनके चौथे चरण को भी हमें स्वीकार करना पड़े। क्योंकि जो 3 तक सही निकले हैं, कोई कारण नहीं मालूम होता कि वो चौथे पर क्यों सही ना हो। और जब इतने तक वे सही निकले हैं तो चौथे पर सही होने की संभावना गहन हो जाती और गलत कहने की हिम्मत क्षीण हो जाती। ये ऋषि कह रहा है कि वो जो ब्रह्म है, तुरी, वो जो चौथी अवस्था है, वही सन्यासी का यज्ञोपवीत है। वो उस चौथी अवस्था को ही अपने गले में डालकर जीता है, वही उसकी शिखा है। इससे कम पे सन्यासी राजी नहीं है। यज्ञोपवीत ही डालना है तो वो तुरी अवस्था का डाल लेगा, वो तीनों के पार हट जाएगा और अपने को चौथे के साथ एक कर लेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करेंगे तो ही ख्याल में आ सकेगा कि ये कैसा यज्ञोपवीत। जब जागे तब ऐसा मत समझें कि मैं जाग रहा हूं, तब ऐसा ही समझें कि जागरण मेरे ऊपर आया, मैं देख रहा हूं। बी ए विटनेस टू इट, साक्षी हूं, एक मत हो जाएं। अगर आप दिन भर जागकर ये साक्षी भाव रख सकें कि ये जागरण भी एक स्थान है जहां मैंने पड़ाव डाला, मैं यात्री हूं, ये स्थान है, पड़ाव है, तो धीरे धीरे आप स्वप्न में भी ये स्मरण रख पाएंगे कि स्वप्न भी एक पड़ाव है और मैं एक यात्री हूं। और फिर निद्रा में भी इस साक्षी भाव का प्रवेश किया जा सकता है। तब आप ये भी जान पाएंगे कि निद्रा मुझ पर आती और जाती, मैं पृथक हूं।
और जब आप तीनों से अपने को पृथक जान पाएंगे तभी वो यज्ञोपवीत आपके गले में पड़ता है जो तुरी ब्रह्म का है। लेकिन हम जो हमारे ऊपर आता है उसी के साथ एक हो जाते हैं। जो लहर हमें पकड़ लेती है हम उसी के साथ एक, हम उसी से रंग जाते हैं। भूल ही जाते हैं कि रंग हमारे ऊपर पड़ा, हम रंग से पृथक हैं, जुड़ जाते हैं तत्काल। हमारी हालत ऐसी है जैसे कि फोटो प्लेट की होती है। कैमरे के भीतर जो फोटो प्लेट है या फोटो फिल्म है, हमारी हालत वैसी। जरा सा झांक लेती है कैमरे के बाहर, जो दिख जाता है उसी को पकड़ लेती है। जरा सेकंड के भी छोटे से हिस्से के लिए कैमरे का पर्दा हटता है, आंख खुलती है और वो जो भीतर छिपी फोटो प्लेट है, वो जो भी बाहर दिख जाता, दरख्त तो दरख्त, झील तो झील, आदमी तो आदमी, जो भी दिख जाता है उसे पकड़ लेती, उसी के साथ एक हो जाती। इसलिए तो फोटो उतर पाता है, नहीं तो फोटो नहीं उतर पाएगा। फिर आप तस्वीर लिए फिरते हो, कहते हैं झील की तस्वीर है, झील की तस्वीर है माना, लेकिन ये जो फिल्म का टुकड़ा है ये बड़ी भ्रांति में पड़ गया। ये जो था वो ना रहा और जो ये नहीं है उसको पकड़ लिया। सन्यासी जीता है दर्पण की भांति, फोटो प्लेट की भांति नहीं। दर्पण के सामने जो भी आता है दिखाई पड़ता है, हट जाता है, हट जाता है, दर्पण फिर खाली हो जाता। दर्पण पकड़ता नहीं, रिफ्लेक्ट जरूर करता है, प्रतिबिंब जरूर बनाता है, लेकिन पकड़ता नहीं। सब तस्वीरें फिसल के नीचे गिर जाती हैं और दर्पण अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। इसलिए दर्पण एक ही को देख के खराब नहीं होता, फोटो प्लेट एक को ही देख के खराब हो जाती है। दर्पण 1000 को भी देखकर निर्मल बना रहता है। पकड़ता ही नहीं तो विकृत होने का कोई सवाल नहीं है। हम भी फोटो प्लेट की तरह हैं, जो भी सामने आ जाता उसी को पकड़ लेते हैं। जागरण होता है तो समझ लेते हैं कि मैं जागरण, स्वप्न होता है तो समझ लेते हैं कि मैं स्वप्न, निद्रा होती है तो समझ लेते हैं कि मैं निद्रा, जन्म होता है तो समझ लेते हैं मैं जीवन, मृत्यु होती है तो समझ लेते हैं कि मैं मुर्दा। बस ऐसे ही चलते हैं। जो भी वो पकड़ लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक मरघट के करीब से गुजर रहा है। सांझ हो गई है और डर उसे लग रहा है। गांव अभी दूर है, तभी उसने देखा कि दूर से कुछ लोग चले आ रहे हैं, बैंड बाजे हैं। डरा और भी, कोई लुटेरे तो नहीं है। दीवार थी मरघट की, छलांग लगा के उस तरफ चला गया कि छिप जाए। नई कोई कब्र खोदी थी, अभी आया तो नहीं था मेहमान उस कब्र का, सोच के कि इसमें लेट जाए, ये भीड़ भाड़ निकल जाए उपद्रवियों की जो बाहर से गुजर रहे हैं, फिर अपने घर लौट जाए। उसमें लेट गया। रात सर्द थी, थोड़ी देर में हाथ पैर ठंडे होने लगे। किताब में पढ़ा था उसने कि आदमी जब मरता है तो हाथ पैर ठंडे हो जाते। सोचा कि गए, मर गए। जब सोचा कि मर गए तो हाथ पैर और ठंडे होने लगे। तभी उसे ख्याल आया, लेकिन अभी सांझ का भोजन नहीं किया, कम से कम भोजन तो कर ही लेना चाहिए मरने के पहले। तो उचक के कब्र के बाहर निकला, दीवार कूद के अपने घर की तरफ भागता था तो वहां वो जो यात्री दल आया था, उसने अपने ऊंट बांधे थे, वो विश्राम की तैयारी कर रहा था। उसके कूदने से ऊंट भड़क गए, भगदड़ मच गई, लोगों ने उसकी पिटाई की, पर ये कहो कि किसी तरह लौट आए। मर गए थे। पत्नी मन में तो हंसी, फिर भी उसने जिज्ञासा बस पूछा कि मर गए थे, मरने का अनुभव कैसा हुआ? मुल्ला ने कहा मरने में तो कोई तकलीफ नहीं, अनलेस यू डिस्टर्ब देयर कैमल्स। जब तक उनके ऊंटों को तुम गड़बड़ मत करो,
तब तक तो बड़ा शांत, लेकिन ऊंट गड़बड़ करो कि सब गड़बड़, बड़ी पिटाई होती। तो अगर तू मरे तो एक बात का ध्यान रखना, मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा कि ऊंट भर गड़बड़ मत कर। मौत में तो कोई खतरा ही नहीं, हम पूरा अनुभव करके आए, कब्र में लेट के आ रहे हैं। वो तो हम लौटते भी नहीं, लेकिन सांझ का खाना नहीं लिया था इसलिए लौट आए। पर एक ध्यान रखना सदा, ऊंट कभी गड़बड़ मत करना। अप्रासंगिक जो है, इर्रेलेवेंट जो है, जिसकी कोई संगति भी जीवन की धारा से नहीं है, वो भी पकड़ जाता है और हमारे भीतर काज और इफेक्ट बन जाता है। ऐसा लगता है कि कार्य कारण का संबंध है। ऊंट का और मौत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिलसिला तो है। मुल्ला ने जैसे मृत्यु समझी, उसी के बाद ऊंट गड़बड़ हुए और वो पिटा। मन ने सब पकड़ लिया और सबका तादात्म्य हो गया, सब इकट्ठा जुड़ गया। जिंदगी भर हम इसी तरह की चीजें जोड़े चले जाते हैं, जोड़े चले जाते हैं। आखिर में ये जो संगत हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, ये जो लंबी फिल्म इकट्ठी हो जाती है, इसमें दर्पण जैसा कुछ भी नहीं होता। सब गंदा होता है, सब बिगड़ गया होता, सब पे धूल जम गई होती। इस धूल से भरे हुए मन के साथ हम तुरी को न जान सकेंगे। वो जो चौथी अवस्था है वही जान पाएगा जो दर्पण की तरह रहने में समर्थ है, और जो प्रतिपल अपने दर्पण को साफ करता रहता और पोंछता रहता और धूल को जमने नहीं देता, जो किसी चीज को अपने दर्पण पे नहीं जमने देता, हमेशा झाड़ पोंछ के दर्पण को साफ रखता है, तो निश्चित ही धीरे धीरे तीन के पार चौथे का अनुभव शुरू हो जाता है। वही दर्पण की चेतना वाला व्यक्ति सन्यासी है जिसने चौथे को जाना। हमें तो सपने में भी याद नहीं रहता कि हम अलग हैं। सपने के साथ एक हो जाते हैं, इतने एक हो जाते हैं जिसका हिसाब नहीं। सपने में आपको कभी याद नहीं रहता कि आप कौन। सपने में यह भी पता नहीं रहता कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मैंने जागने में किया होता। सपने में असंगति भी दिखाई नहीं पड़ती। एक मित्र चला आ रहा और अचानक आप देखते हैं कि मित्र घोड़ा हो गया, तो भी आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आदमी एकदम से घोड़ा कैसे हो गया। सपने में यह भी स्वीकार हो जाता है। एक क्षण को झपकी लगती है, वर्षों के सपने देख लेते हैं। आंख खुलती है, घड़ी में क्षण ही बीता होता है, लेकिन सपने में वर्ष वर्ष बीत गए मालूम होते हैं। सपने में याद नहीं रह जाता आपको उसका जो आप जागे हुए थे। वो द्वार बंद हो गया, कंपार्टमेंट से। जागने के बाद जैसे आप सपने में गए, जागने का द्वार बंद हो गया। जागने के सब तर्क, जागने की सब विचारधारा सब समाप्त हो गई। स्वप्न की दूसरी दुनिया शुरू हुई। अब आप उससे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। अब आप एक दूसरी दुनिया के साथ एक है। वो दुनिया मिट गई। अगर आप राजा थे तो भिखारी हो सकते हैं सपने में, इससे कोई अड़चन ना आएगी। और अगर रंक थे तो राजा भी हो सकते हैं सपने में, इससे भी कोई अड़चन ना आएगी। कोई कोना चेतना का ये न कहता हुआ मालूम पड़ेगा कि मैं तो राजा था जागकर, ये भिखारी कैसे हो गया। ये नहीं हो सकता। नहीं, याद ही नहीं आएगा। वो द्वार बंद हो गया, वो स्मृति का पर्दा गिर गया, वो नाटक का अंक समाप्त हुआ, ये दूसरी बात शुरू हो गई। अब आप इसमें ही एक हो गए। फिर ये सपना भी छूट जाता है, गहरी नींद आ जाती, तब तीसरी दुनिया में आप प्रवेश कर जाते। गहरी निद्रा में जो होता है वो आपको कुछ भी याद नहीं रह जाता। सपने में भी जो होता है वो भी पूरा याद नहीं रह जाता, बहुत आंशिक, 1 या 2%। वो भी 10-15 मिनट से ज्यादा याद नहीं रहता। सुबह जागने के बाद थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती। आखिरी सपना सुबह जो चलता होता है उसकी थोड़ी सी आवाज गूंजती रह जाती है और जागना हो जाता है, तो थोड़ी सी याददाश्त रह जाती।
इसलिए जो सपने आप सुबह लोगों को बताते हैं कि आपने देखे, बहुत भरोसे से मत बताना कि आपने देखे। बहुत सा तो उसमें आपने सोच लिया बाद में, जो देखा नहीं। बहुत सा आप भूल गए जो देखा था। इसलिए सुबह सपने बहुत ही ऐसे मालूम पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं। उनके बहुत से हिस्से छूट गए, भूल गए, स्मृति के बाहर हो गए। असल में ड्रीम मेमोरी अलग है। आपके भीतर स्वप्न की स्मृति अलग इकट्ठी होती है, जागने की स्मृति अलग इकट्ठी होती है, निद्रा की स्मृति अलग इकट्ठी होती है, और तीनों स्मृतियों का बहुत बाउंड्री पर ही, सीमांत पर ही मिलन होता है, अन्यथा कोई मिलन नहीं होता। आपको गहरी नींद के बाद इतना ही याद रह जाता है कि खूब अच्छी नींद आई, और कुछ याद नहीं रह जाता। लेकिन जो इन 3 खंडों से गुजरता है, वो चौथा, उसकी तो हमें बिल्कुल ही स्मृति नहीं है, उसका तो हमें कोई ख्याल ही नहीं। उसका ख्याल इसीलिए नहीं है कि जब भी जो हमारे सामने होता है उसी के साथ हम एक हो गए होते हैं। उसकी स्मृति तो तभी आएगी कि जो हमारे सामने हो उसके साथ हम अपनी पृथकता को कायम रख पाए। तो जो भी देखें, जो भी जाने, जो भी अनुभव करें, उसके साथ एक दूरी को बनाए रखें, तो ये सन्यास की स्थिति कभी अनुभव में आएगी, जहां तुरीय ब्रह्म ही यज्ञोपवीत, तुरीय ब्रह्म ही शिखा हो जाता है। ऋषि ने कहा है, चैतन्य में होकर संसार त्याग ही दंड है। चैतन्य में होकर संसार त्याग। क्रोध में भी संसार का त्याग होता है, दुख में भी संसार का त्याग होता है, चिंता में भी संसार का त्याग होता है, लेकिन वो सन्यास नहीं। आपका दिवाला निकल गया है, बैंकरप्ट हो गए हैं, सन्यास का मन होने लगता है कि सन्यास ही ले लें, संसार में कोई सार नहीं। कल तक बिल्कुल सार था, और बैंकरप्ट होने से संसार का सार कैसे सूख गया, कुछ समझ में आता नहीं। क्योंकि आपके बैंकरप्ट होने या न होने पर संसार के रस की कोई निर्भरता नहीं। फूल अब भी वैसे ही खिल रहे हैं, सूरज अब भी वैसा ही चल रहा है, जिंदगी अपना गीत अब भी वैसे ही गाए जाती है, नाच रंग सब वैसा ही चल रहा है। सिर्फ आप दिवालिया हो गए, तो आपको बड़ा विरस हो गया। रामकृष्ण कहा करते थे कि एक आदमी काली की पूजा के अवसर पर सैकड़ों बकरे कटवाता था, बड़ी बड़ी पूजा करवाता था। फिर पूजा धीरे धीरे उसने बंद कर दी। काली के पूजा के दिन अब भी आते, लेकिन उत्सव उसने समाप्त कर दिया। रामकृष्ण ने एक दिन उससे पूछा कि बात क्या है। उसने कहा, अब दांत ही ना रहे। तो रामकृष्ण ने कहा कि वो काली की पूजा चलती थी कि दांतों की? रामकृष्ण ने पूछा कि वो पूजा किसकी चलती थी? वो इतने बकरे कटते थे, हम तो यही समझे कि काली के लिए कटते। उसने कहा, आप बिल्कुल गलत समझे, काली तो सिर्फ बहाना थी, कटते तो अपने ही लिए थे। अब दांत ही ना रहे, आपके दांतों के साथ सारी दुनिया बदल जाती। संन्यास नहीं है, लेकिन वो तो केवल शिथिलता है, वो तो खंडहर हो जाना है, वो तो केवल हार जाना है, पराजित हो जाना है। वो तो जिंदगी ने खुद ही आपसे छीन लिया सब। संन्यास त्याग है, और जब जिंदगी ही छीन लेती तब त्याग का क्या सवाल है? आप खुद ही बैंकरप्ट, जिंदगी ने आपको दिवालिया कर दिया। अब आप त्याग की बातें करें, बेमानी, अब कोई अर्थ नहीं। लेकिन आदमी होशियार है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बैलगाड़ी में बैठकर किसी गांव के पास से गुजर रहा है, साथ में उसका मित्र है, वो भी दुकानदार है। डाकुओं ने हमला कर दिया। मुल्ला ने कहा, 1 मिनट रुको। खीसे से रुपए निकाले, अपने साथी को कहा कि ये 5000 रुपए तुझे मुझे देने थे, ले।
हिसाब पूरा हो गया, डाकुओं से कहा जो तुम्हें करना है करो। अब कोई डर न रहा। छीनने का भी मौका आ जाए, छिन जाने का भी मौका आ जाए, तो भी हम कोशिश करते हैं कि जैसे त्याग कर रहे हैं। लुट जाने का क्षण आ जाए तो भी हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हम लुटे नहीं, दान कर दिया। नहीं, ऋषि कहता है चैतन्य में होकर जिन्होंने संसार को छोड़ा, चैतन्य में होकर, दुख में होकर नहीं, क्रोध से भरकर नहीं, परेशान पीड़ित होकर नहीं, पूरे आनंद भाव से, लेकिन होश से जब उन्होंने देखा जिंदगी को कि वो बेकार है। ये हो सकता। बहुत लोग कहते सुने जाते हैं कि धन में क्या रखा है, लेकिन अक्सर ये वही लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता। इनकी बात का कोई भी बहुत अर्थ नहीं, ये मन का समझाना है, कंसोलेशन है। ये बार बार इनका कहना है कि धन में क्या रखा है, और धन इनके पास है नहीं। इन्हें धन का पता भी शायद कुछ नहीं है, शायद धन में कुछ नहीं रखा है, ऐसा बार बार कहकर अपने को भरोसा दिला रहे हैं कि अपन कुछ चूक नहीं रहे अगर धन अपने पास नहीं। जब किसी के पास धन है और वो कहता है धन में क्या रखा है, तब इस बात के आमूल अर्थ बदल जाते हैं। आमूल ही अर्थ बदल जाते। परिस्थिति प्रतिकूल हो तब जो त्याग होता है वो त्याग सम्यक त्याग नहीं है। परिस्थिति जब बिल्कुल अनुकूल हो तब जो त्याग होता है वो सम्यक त्याग है। संसार को जिन्होंने पीड़ित होकर छोड़ दिया है वे संसार से बंधे ही रह जाते हैं, क्योंकि जिससे हमें पीड़ा मिल सकती थी अभी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। इसे थोड़ा समझना पड़े। जिससे हमें पीड़ा मिल सकती थी वो मिलती ही इसीलिए थी कि हमें अब भी उससे सुख पाने की अपेक्षा थी, अन्यथा पीड़ा का कोई कारण न था। इसलिए जो जानता है वो ये नहीं कहता कि संसार दुख है, वो कहता है संसार आसार है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। वो ये नहीं कहता कि दुख है, वो कहता है दुख के योग्य भी नहीं है, क्योंकि जिससे सुख मिल ही नहीं सकता वो से दुख कहने का क्या अर्थ है। जिससे सुख मिलने की आशा बंधी है और नहीं मिलता उससे लगता है कि दुख मिला। जो जानता है, भीतर बोध जिसका जगता है, चैतन्य में हो जाता है, वो देखता है संसार असार है। इतना भी सार नहीं कि वो दुख दे सके, टोटली मीनिंगलेस। इतना भी अर्थ नहीं उसमें दुख देने जैसा, क्योंकि जो दुख दे सकता है वो सुख क्यों नहीं दे सकता। जिससे दुख मिल सकता है उससे कम दुख भी मिल सकता है, ज्यादा दुख भी मिल सकता है। जिससे दुख मिल सकता है उससे सुख क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि कम दुख और कम दुख और कम दुख सुख हो जाता है, और कम सुख और कम सुख और कम सुख दुख हो जाता है। तरतमताएं हैं, डिग्रीज हैं। पानी को थोड़ा और कम ठंडा करो गर्म हो जाता, पानी को थोड़ा और कम गर्म करो ठंडा हो जाता। गर्मी और सर्दी कोई शत्रु नहीं मालूम होते, तरतमताएं डिग्रीज मालूम होती। सुख दुख भी ऐसे ही हैं।
अगर कोई कहता है संसार से बहुत दुख मिलता है इसलिए छोड़ दो, तो गलत कहता है, क्योंकि बहुत दुख जिससे मिलता है उससे सुख मिल क्यों नहीं सकता? कोई कारण नहीं है जिससे दुख मिल सकता है उससे सुख मिल सकता है, क्योंकि जिससे सुख मिल सकता है उससे दुख मिल सकता है। असल में सुख की आशा जहां है वही दुख मिलता है। दुख मिलता ही इसलिए है कि उसके पहले सुख की आशा खड़ी थी। नहीं, संसार असार है, जस्ट मीनिंगलेस। दुख भी नहीं है वहां, सुख भी नहीं है वहां कुछ है ही नहीं। वहां जो भी हम देखते हैं वो हमारा ही डाला हुआ है। वहां जो भी हम पाते हैं वो हमारी ही देन, वो हमने ही दिया है। संसार से जो भी हम पाते हैं वो हमारी ही प्रतिध्वनि है। इसलिए दुख के कारण जो छोड़ दे, परिजन मर गया हो, कि परिजन न मिल पाया हो, कि परिजन प्री सिद्ध न हुआ हो, वो आदमी संसार छोड़ दे, उसका छोड़ना सुसाइडल है। रिनंसिएशन नहीं, त्याग नहीं, आत्मघात जैसा है। जब धन नहीं होता तो आदमी आत्महत्या करने की सोचने लगता है। परिजन बिछुड़ जाए तो आत्महत्या की सोचने लगता है। परिजन सिद्ध न हो तो आत्महत्या की सोचने लगता है। यश खो जाए तो आत्महत्या की सोचने लगता है। इसलिए एक बहुत मजे की बात है कि जिन मुल्कों में सन्यासी ज्यादा होते हैं उन मुल्कों में आत्महत्या की संख्या कम होती, और जिन मुल्कों में सन्यासी कम होते हैं उन मुल्कों में आत्महत्या की संख्या ज्यादा होती, और दोनों का मिला के अनुपात सदा बराबर होता है। अमेरिका तब तक अपनी आत्महत्याएं कम न कर पाएगा जब तक कि वो सन्यास को न फैलाए। झूठा सही, झूठा सन्यास भी आत्महत्या से तो रोक लेता है, क्योंकि विकल्प बन जाता, अल्टरनेट। सन्यास लेने से भी आत्महत्या घटित हो जाती है। दुख है, परेशानी है, एक आदमी ने सन्यास ले लिया, मरने से भी बचे, संसार से भी बचे भी रहे। लेकिन ऋषि कहता है सन्यास सम्यक बाह्य कारणों से नहीं, आंतरिक आविर्भाव चैतन्य से होता है। एक तो है बाहर की वस्तुओं से मिले हुए दुख के कारण आदमी सोचने लगता है, और ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने कभी सन्यास के बाबत न सोचा हो। ऐसा आदमी ही खोजना कठिन है जिसने कभी आत्महत्या के बाबत न सोचा हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम जो जो सोचते हैं अगर करने लगे, जैसा कि कुछ लोग समझाते हैं कि जैसा विचार वैसा आचरण, तो एक एक आदमी को जिंदगी में कम से कम 4-4 दफे आत्महत्या करनी पड़े। ये हो तो नहीं सकता क्योंकि एक ही दफे में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसका कोई उपाय हो तो एक एक आदमी कम से कम एवरेज 4 दफे आत्महत्या करे। जीवन तो रोज ऐसे मौके खड़े कर देता, तब मन होता है कि खत्म हो जाओ। वो तो और भी कमजोरियां हैं जो बचा लेती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में फांसी लगा रहे थे। पत्नी ने झांक कर देखा, कहा कि नसरुद्दीन क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? खड़े थे मेज पर, ऊपर रस्सी बंधी थी, कमर से रस्सी बंधी थी। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? मुल्ला ने कहा आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने कहा लेकिन कमर में रस्सी, मुल्ला ने गले में बांधो तो बहुत सफोकेशन मालूम हो। पहले गले में बांध के देखी थी, बहुत घबराहट होने लगी, फिर मैंने कमर में बांधी। मरने के तो बहुत मौके आ जाते हैं, लेकिन सफोकेशन मालूम होता, आदमी कमर में बांध कर निपटा देता मौके को। क्षणजीवी होते हैं भाव, फिर वापस खड़े हो जाते हैं अपनी दुनिया में, फिर समझ जाते हैं, फिर चलने लगते हैं।
दो बातें, एक तो ऑब्जेक्टिव रिनंसिएशन होता है और एक सब्जेक्टिव रिनंसिएशन। एक तो त्याग है जो वस्तुगत होता है और एक त्याग है जो आत्मगत होता है। वस्तुगत त्याग वस्तु से हुई पीड़ा के कारण होता है, आत्मगत त्याग चैतन्य के बढ़ जाने के कारण होता है। इसलिए जो त्याग ध्यान के परिणाम स्वरूप आता है उसके अतिरिक्त और कोई त्याग नहीं, क्योंकि ध्यान अकेली कीमिया है जिससे आपकी चेतना बढ़ती है। ध्यान तेल है जिससे भीतर की चेतना की ज्योति बड़ी और प्रखर होती है। ध्यान ईंधन है जिससे भीतर की चेतना जगती है और आंदोलित होती है। चेतना भीतर बढ़ती है तो जगत आसार मालूम पड़ता है। अगर वस्तुओं के कारण आदमी त्याग की सोचता है तो जगत दुखपूर्ण मालूम पड़ता है, पीड़ादायी मालूम पड़ता है, जगत शत्रु मालूम पड़ता है। जगत को छोड़ देने से सुख मिलेगा ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन चैतन्य भीतर जगता है तो जगत आसार है, न उसे पकड़ने से सुख का कोई संबंध है, न उसे छोड़ने से सुख का कोई संबंध है। हाँ, जगत चित्त से गिर जाए तो चित्त खाली हो जाता परमात्मा को झेलने और संभालने और देखने और पाने के लिए। भरा हुआ चित्त कैसे उसे जाने? जगह भी चाहिए, भीतर स्पेस चाहिए। इतने बड़े मेहमान को बुलाते हैं परमात्मा को, भीतर जगह नहीं, वहां कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, वहां रत्ती भर जगह नहीं। परमात्मा कई दफे आपकी पुकार सुन के चारों तरफ चक्कर लगा के लौट जाते, देखता है भीतर कोई कबाड़ी की दुकान है। भीतर जगह ही नहीं। आप खुद ही अपने भीतर घुसे तो पता चलेगा। कितनी कोशिश करें भीतर आप न पहुंच पाएंगे। इतना सब कचरा इकट्ठा किया हुआ है वहां कि वहां भीतर जगह भी तो चाहिए गति के लिए कोई। इसलिए तो आदमी बाहर रहता है, अपने दरवाजे पे गुजार देता है जिंदगी, क्योंकि भीतर जाए कौन, झंझट में पड़े कौन। और बाहर से सब कचरे को इकट्ठा करके भीतर डालता रहता, खुद बाहर बैठा रहता, कचरे को भीतर डालता रहता। हिम्मत ही नहीं होती पीछे लौट कर देखने की भीतर। जो लोग ध्यान में उतरना शुरू करते हैं वो बहुत घबराते हैं। वो कहते हैं हम अपने भीतर ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमने सोची भी नहीं थी कि हमारे भीतर हो सकती है ही, सोची नहीं थी, भली भांति जानते थे, आपने ही डाली, क्योंकि वहां कुछ है जो आपके बिना दूसरी है कि डाले बहुत देर हो गई हो, जन्म हो गए हो, डाली आपने ही है, अभी भी डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। अगर कोई आदमी किसी की निंदा सुनाने लगे तो चेतना ऐसी सजग हो जाती है, जीवन में रस आ जाता है, कान फैल जाते हैं, सजग हो जाते। फिर बैंड बाजे भी बजते रहे दुनिया में, वो सुनाई नहीं पड़ते, और वो आदमी फुसफुसा के बोले तो भी सुनाई पड़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन तो कहता था कि अगर ज्यादा लोगों को सुनवाना हो बात तो कान में फुसफुसा के बोलो, कोई ज्यादा लोग सुनेंगे नहीं। जब तुम दूसरा आदमी समझता जरूर कोई उपद्रव की बात आ रही, सुनने जैसी है। हम चारों तरफ से कचरा इकट्ठा करते, बटोरते। अगर कोई हीरा देने आए तो हम मानेंगे नहीं कि ये हीरा है, हम कहेंगे ले जाओ, ना समझाया हमें। कोई ऐसा हीरा देने आता है, कोई कचरा देने आए तो हमारी बाहें फैली, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम सब एक दूसरे के मन में कचरा डालते रहते, हजार उपाय से पैसा भी खर्च करके आदमी अपने भीतर कचरे का इंतजाम करवाता है। कभी फिल्म है, नॉवेल पढ़ता है, न मालूम क्या क्या आदमी करता है और किस किस तरह से कचरा बटोरता है कि अगर हम उसके कचरे बटोरने के श्रम का हिसाब रखें तो कहना पड़ेगा आदमी एक चमत्कार है। फिर भीतर जाने को जगह नहीं मिलती और परमात्मा को बुलाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। भीतर जाना हो
तो भीतर खाली होना जरूरी है, और खाली वही हो सकता है जो संसार को अपने भीतर प्रवेश न करने दे। सन्यासी का सूत्र आपसे कहता हूं, सन्यासी भी संसार में रहता है और ग्रस्त भी संसार में रहता है, लेकिन एक संसार सन्यासी में नहीं रहता। ग्रस्त भी संसार में रहता है, लेकिन संसार भी ग्रस्त में रहता है। अपने भीतर भरता चला जाता है सब। सन्यासी घूमता है, इन्हीं रास्तों पर चलता है, इन्हीं रास्तों पर बुद्ध गुजरते हैं, लेकिन इन रास्तों की धूल उन्हें नहीं छूती। इन्हीं बाजारों से महावीर भी गुजरते हैं, लेकिन बाजारों की ध्वनियां उनके कानों में प्रवेश नहीं करती। ज़ैन फकीर लिंची कहता था, जिस दिन तुम पानी में चलो और पानी तुम्हें न छू पाए, समझना कि तुम सन्यासी हो गए। इसलिए कहता था कि संसार में चलो और संसार तुम्हें न छू पाए, तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर पाए। ऋषि कहता है, चैतन्य में होकर जो संसार का त्याग करते हैं, जिनके भीतर बोध इतना जग जाता है कि उस बोध के कारण जो कचरा है वो कचरा दिखाई पड़ने लगता, फिर उसे संभालने की जरूरत नहीं रह जाती, हाथ से छूट जाता है और गिर जाता है। त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है ज्ञान में। अज्ञानी त्याग करता है, ज्ञानी से त्याग होता है। इट जस्ट हैपेंस विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयत्न के। बुद्ध घर छोड़कर जा रहे हैं, उनका सारथी उनसे कहता है, ऐसा सुंदर महल, ऐसी प्रीतिकर पत्नी, नवजात शिशु, ऐसा साम्राज्य, सब सुख सुविधाएं छोड़कर कहां जाते हो तुम? लौट चलो। तो बुद्ध ने कहा है, लौटकर पीछे देखता हूं, मुझे कोई महल दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ आग की लपटें दिखाई पड़ती। लौटकर पीछे देखता हूं, मुझे कोई सुंदर प्रीतिकर पत्नी दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ अपने ही मालूम पड़। मुझे कोई साम्राज्य दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ भविष्य में हो जाने वाले खंडहर दिखाई पड़ते। तो बुद्ध त्याग करके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिसे लपटें दिखाई पड़ रही हो महल में, उसे त्याग नहीं करना पड़ता, त्याग हो जाता है। आपसे भी हो जाए, अगर लपटें दिखाई पड़ी, आपके घर में आग लग जाए, फिर आप घर का त्याग करते, फिर ऐसे भागते हैं कि घर कहीं पकड़ ना ले, कहीं रोक ही ना ले कि जरा ठहरो, इतने दिन साथ दिया, कहां जाते हो, न करते। वो तो घर को आपसे कोई लगाव नहीं तो आग लग जाए तो निकलने ना दे बाहर, कि अब जाते कहां हो। साथी का पता तो दुख में ही पड़ता है। अब मौका आया तो भाग रहे हो, यही तो अवसर है, पलायन करते हो, एस्केपिस्ट हो। रुको, तो घर को आपसे कोई मोह नहीं है, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो मौका मिला, ये सज्जन गए। लेकिन आग लगी हो तो फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। और जिसे संसार में ही व्यर्थता की, असारता की आग लगी दिखाई पड़े, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। कहता है, संसार का त्याग ही उनके हाथ की लकड़ी है, उनका दंड है। ब्रह्म का नित्य दर्शन ही उनका कमंडलू है। ये प्रतीक कह रहा है, ब्रह्म का नित्य दर्शन ही उनका कमंडलू है, और कर्मों को निर्मूल कर डालना ही उनकी झोली। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, कर्मों को निर्मूल कर डालना। कर्म पकड़ते हैं इसलिए कि हमें भ्रांति है कि हम करता है। कर्मों को निर्मूल कर दूंगा
तो वो निर्मूल करने के नए कर्म का बंध करेगा। कर्म बंधते इसलिए हैं कि मुझे ख्याल है मैं करता हूं, मैंने चोरी की, मैंने दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो मैं हूं पीछे, मैं करता हूं, ऐसा जो भाव है वो कर्मों को मुझसे जोड़ता चला जाता है। जन्मों जन्मों में न मालूम कितने कर्म का भाव हमारे भीतर इकट्ठा हो जाता है। हम बड़े कर्ता हो जाते, जबकि कर्ता सिवाय परमात्मा के और कोई भी। तो हम झूठ ही कर्ता होने का ख्याल अपने भीतर बना लेते हैं। फिर सब कर्मों को संभाल कर रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने किया। वही हमारे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती, वही हमारे भीतर भर जाता है कूड़ा कबाड़। उसकी वजह से जीवन के सत्य का अनुभव नहीं हो पाता, प्रभु का नित्य दर्शन नहीं हो पाता। कैसे कैसे कटेंगे ये कर्म? ये ऋषि क्या कहता है, ये कर्म कैसे कटेंगे? ये कट जाते हैं एक क्षण में। अगर इतना ही स्मरण पूर्वक अपने भीतर कोई सजग हो जाए, कर्ता न महात्मा के हैं, मैं केवल उसके हाथ की बांसुरी हूं, स्वर उसके हैं, गीत उसके हैं, मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूं। कबीर ने कहा है कि जिस दिन ये जाना कि मैं बांस की पोंगरी हूं, उसी दिन झंझट कट गई। अब वो जाने, उसकी झंझट जाने, अपना कोई लेना देना ना रहा। मरने लगे कबीर तो काशी छोड़कर चले गए। काशी लोग मरने आते हैं, मरे मराए लोग काशी मरने आते हैं। पता है काशी के पास एक छोटा सा गांव है मगहर, कि जो मगहर में मरता है वो गधा होता नरक में। कबीर मरते वक्त मगहर चले गए। बहुत समझाया मित्रों ने, परिजनों ने, शिष्यों ने कि क्या करते हैं, मगहर में कोई मरता ही नहीं। मगर में आदमी मर भी जाए तो उसके रिश्तेदार उसे लेके भागते हैं, कभी थोड़ी सांस चल रही, मगर के बाहर निकाल लो, तो नरक में गधा होता है। और काशी लोग मरने आते हैं दूर दूर से, और तुम काशी जिंदगी भर रहे और मरने के वक्त मगर जा रहे हो, दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कबीर ने कहा कि काशी में मरा तो कर्ता का भाव पकड़ जाएगा अपनी वजह से। मगर में मरूं तो जहां उसकी मर्जी हो, नरक का गधा बना दे तो भी उसकी मर्जी रही। हम तो मगर में ही मरेंगे। और अगर स्वर्ग गए तो फिर कह सकेंगे तेरी अनुकंपा, तेरी कृपा। मरे तो मगर में थे, होना तो गधा था। लेकिन काशी में मर के अहंकार पकड़ेगा कि काशी में मरे, रहे काशी में, गए काशी। इसलिए पीछे, हमारे हर कर्म के पीछे कर्ता खड़ा हो जाता, मैं कर रहा हूं। कर्मों की निर्जरा न हो तो मुक्ति नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, चेतना का परम विकास नहीं है। सन्यासी ये कहता है कि अब कुछ मैं नहीं करता, अब वो जो कराता है कराता है। अब मैंने अपने सिर पर से वो बोझ हटा दिया। नरक जाऊं तो वो जाने, स्वर्ग जाऊं तो वो जाने, जीऊं तो ठीक, मरूं तो ठीक, जो भी हो। अब मैं नहीं हूं अपने कामों के पीछे। अगर कोई ऐसा सरक जाए पीछे से कर्म के, तो आज के कर्म ही नहीं छीन हो जा, जन्मों के कर्मों से संबंध टूट जाता है। कर्मों को निर्मूल कर डालना ही उसकी कंथा है। और निर्मूल वे तभी होंगे जब मूल कट जाए, और मूल है अहंकार।
मूल है कर्ता का भाव कि मैं कर रहा हूं। मैं ध्यान कर रहा हूं इतना भी पकड़ जाए तो कर्म का बंध होता है। मैं धर्म कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, इतना भी पकड़ जाए तो कर्म का बंध होता है। उमर खयाम बहुत कम समझा जा सका, क्योंकि बातें उसने ऐसी कही कि ना समझों को बहुत जची, और ना समझो ने उनके अपने अर्थ लगा लिए जब उनको जची। तो उमर खयाम एक कीमती सूफी अनुभवी, जिस बुरी तरह मिस इंटरप्रिटेड हुआ है सारी दुनिया में, उसका कोई हिसाब लगाना कठिन है। फिट्जजेराल्ड ने पश्चिम में जब उसका अनुवाद किया तो मिट्टी कर दी। बहुत अच्छा अनुवाद किया, लेकिन उसकी जो सूफियाना पकड़ थी वो जरा भी ना बची। भारत में भी बहुत अनुवाद उमर खयाम के हुए हैं, लेकिन एक भी अनुवाद ठीक नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि उन अनुवाद करने वालों में एक भी सूफी नहीं है। वे कवि हैं तो गीत तो उतार देते हैं। ऐसा लगने लगा, आपने देखा होगा शराब खानों के नाम लोगों ने रख लिए उमर खयाम, क्योंकि ऐसा लगा ये उमर खयाम शराब पीने की गवाही देता है और कहता पियो। लेकिन उमर खयाम समझा नहीं जा सकता। उमर खयाम कहता है पियो, क्योंकि पिलाने वाला वही है। और इस भ्रम में मत पड़ना कि तुम पीना छोड़ दोगे, क्योंकि उसके बिना छुड़ाए कैसा छोड़ना। और फिर हमने सुना है कि वो बहुत रहीम है, रहमान है। हमने सुना है कि वो बड़ा दयावान है। तो हम पुण्य करने का बोझ अपने सिर पर क्यों लें? हम जैसे हैं वैसे रह आएंगे और उसके सामने मौजूद हो जाएंगे। अगर उमर खयाम जैसे छोटे से आदमी के पाप भी उसकी दया से न धुल सके, छोटे से आदमी के छोटे ही पाप उसकी दया से न धुल सके, तो हमारी कोई बदनामी नहीं, उसी की दया बदनाम हो जाएगी। मगर जिनने इनके अनुवाद किए उन्होंने तो सब खराब कर डाला। उन्होंने तो मतलब निकाला कि मजे से पियो। वो रहीम रहमान, मजे से पियो, अपना क्या बिगड़ेगा, उसी की बदनामी होगी। उमर खयाम कुछ और ही बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि उसके बिना कराए क्या होगा, न पकड़ सकते कुछ, न छोड़ सकते कुछ, और जब वो छुड़ाएगा तो हमारी क्या ताकत कि हम पकड़ रखेंगे, और जब तक वो पकड़ाए है तो हम इस अहंकार को क्यों करें कि हम छोड़ देंगे। शराब तो सिर्फ बहाना है, बातचीत का बहाना। जो जानते हैं वो कहते हैं उमर खयाम ने कभी शराब नहीं छुई, और सब बातें तो उसने शराब की लिखी, सब बातें शराब की लिखी। शराब उसके लिए प्रतीक है, सूफियों के लिए प्रतीक है। वो प्रतीक है कई अर्थों में। दो तीन बातें ख्याल ले लेने जैसी हैं। एक तो शराब पी के आदमी इतना बेहोश हो जाता है कि उसे अपने होने का पता नहीं रहता। उमर खयाम कहता है कि उस परमात्मा की शराब भी ऐसी है कि जो पी लेता है उसे अपने होने का कोई पता नहीं रहता। वो करता, वो मैं, वो खो जाता है। शायद शराब का जो इतना आकर्षण है सारी जमीन पर, वो इसीलिए है कि हम इतने कर्ता से भरे हुए हैं कि थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए सिवाय शराब का हमारे पास और कोई उपाय नहीं। इसलिए सच में ही इस शराब से वही लोग बच सकते हैं जो परमात्मा की शराब पी लें, क्योंकि फिर कर्ता ही उनके पास नहीं बचता जिसे बुलाने की जरूरत हो। निर्मूल करना हो, जड़ से ही काट डालना हो, तो कर्ता को काटना पड़ता है, कर्मों को नहीं। कर्म तो पत्ते हैं, मूल नहीं है। और उस मूल अहंकार को कि मैं करने वाला हूं कैसे काटेंगे? कौन सी तलवार काम करेगी वहां, कौन सी कुदाली वहां खोदेगी,
कौन सी कुल्हाड़ी वहां काटेगी। जहां जहां कर्ता का भाव हो वहां वहां साक्षी का भाव स्थापित कर ले। जहां जहां लगे मैं कर रहा हूं वहीं वहीं जाने कि मैं कर नहीं रहा हूं, केवल ऐसा हो रहा है, इसे देख रहा हूं। किसी के प्रेम में आप पड़ गए, आप कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अब तक कोई प्रेमी सच नहीं बोला। सच इसलिए नहीं बोला कि प्रेम कभी किसी ने किया है, हो जाता है, नहीं तो करके दिखाएं, बता दें आपको कि ये रहा, इस आदमी को प्रेम करके बताओ। हाँ, फिल्म की स्टेज पे बात और है, बताया जा सकता है, लेकिन आप प्रेम करके बता नहीं सकते। इसके लिए आर्डर नहीं किया जा सकता कि चलो करो प्रेम। अगर हो भी थोड़ा बहुत तो तिरोहित हो जाएगा एकदम आर्डर सुनते ही। इसलिए तो बच्चों का प्रेम नष्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को हम ऑर्डर कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी मां है करो प्रेम। कोई पागलपन की बात है। अगर मां है तो प्रेम पैदा अब तक हो जाना चाहिए था। अगर मां है और अब तक प्रेम पैदा नहीं हुआ तो क्या कहने से अब हो सकेगा? मां के होने से नहीं हुआ साथ रह के, तो अब कहने से क्या होगा? लेकिन मां ही करेगी चलो करो प्रेम, चलो ये तुम्हारी चाची है इसके गले लगो, ये तुम्हारे पिताजी हैं इनके पैर छुओ। वो बच्चे बेचारे जबरदस्ती कर करके उस हालत में पहुंच जाते हैं कि फिर उनसे कभी बिना जबरदस्ती के होते ही नहीं। कंडीशनिंग हो जाती है, ये पत्नी है करो प्रेम, ये पति है करो प्रेम, फिर पूरी जिंदगी करो। लेकिन प्रेम तो एक घटना है, हैपनिंग है, किया नहीं जाता, हो जाता है। अगर जब आपको प्रेम हो तब आप ये समझ पाए कि ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, तो आपको प्रेम का कर्म बांधेगा नहीं। आप कहेंगे अवश हूं, विवश हूं, मेरे हाथ के बाहर है, कुछ हो रहा है। तब आप साक्षी बन सकते हैं, दृष्टा बन सकते हैं। और जो व्यक्ति प्रेम का दृष्टा बन जाए वो और सब चीजों का दृष्टा बन सकता है, क्योंकि प्रेम बहुत गहरा अनुभव है और सब चीजें तो ऊपर ऊपर हैं, बहुत ऊपर ऊपर है। दृष्टा बने, जहां जहां कर्ता का भाव सघन होता हो वहां वहां दृष्टा को लाएं। धीरे धीरे जड़ कट जाएगी कर्म की और आप अचानक पाएंगे कि कर्मों का सारा जाल आपसे दूर होकर गिर पड़ा, जैसे आपके वस्त्र गिर गए हों और आप नग्न खड़े। और जिस दिन कर्मों से नग्न होकर कोई खड़ा हो जाता है उस दिन परमात्मा के लिए द्वार सीधा खुल जाता है। हमारे और उसके बीच कर्मों की श्रृंखला की आड़ है, दीवार है। इसलिए ऋषि कहता है कर्मों को निर्मूल कर डालना ही उनकी कंथा है। और अंतिम शमशान में जैसे दहन कर दिए माया, ममता, अहंकार, वही अनाहत अंगी पूर्ण व्यक्तित्व वाला है। इस सूत्र में बात को ऋषि पूरी करता है। जैसे किसी ने मरघट पे जाके जला दिए हों सब ममता, माया, अहंकार। असल में सब अहंकार का विस्तार है। अहंकार अपने को फैलाता है ममता से, ममता उसकी शक्ति है, उससे अपने को बड़ा करता है। जब कोई कहता है मेरा बेटा, तो अहंकार की परिधि बड़ी हो गई, बेटे को भी उसने उसी में समा लिया। मेरी जाति, अहंकार की परिधि बहुत बड़ी हो गई, अब पूरी जाति को उसने अपने अहंकार के साथ जोड़ लिया। अब अगर कोई उसकी जाति को गाली देगा तो ये उसको दी गई गाली है। अगर अब कोई उसकी जाति का झंडा नीचा करेगा तो ये उसका झंडा नीचा हो गया। मेरा राष्ट्र और भयंकर कर लिया बड़ा उसको। और जितना बड़ा हो जाए उतना पहचान में नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी आंखें उसका और छोर नहीं देख पाती। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूं तो फौरन दिखाई पड़ जाए कि बड़े अहंकारी हैं आप। लेकिन मैं कहता हूं हिंदू धर्म महान है, किसी को पता नहीं चलता कि हम केवल तरकीब कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हिंदू धर्म महान है क्योंकि हम हिंदू हैं, इस्लाम महान है क्योंकि मैं मुसलमान हूं,
इस्लाम महान है इसीलिए कि मैं मुसलमान हूं। अगर मैं ना होता तो महान नहीं हो सकता। फिर जहां मैं होता वहां महान होता। मुल्ला नसरुद्दीन एक सभा में गया था, जरा देर से पहुंचा। बड़े आदमी को देर से पहुंचना चाहिए। सिर्फ छोटे आदमी वक्त पे पहुंचते, बहुत छोटे और वक्त के पहले पहुंच जाते। बड़ा आदमी जरा देर करके पहुंचता। देर से पहुंचा लेकिन भर गई थी सभा और रास्ता नहीं था। अध्यक्ष जम चुके थे, नेता अपना व्याख्यान शुरू कर दिया था। मुल्ला इच्छा से गए थे कि किसी तरह मंच पे तो बैठ ही जाएंगे, लेकिन मंच तक जाने का उपाय नहीं था। तो मुल्ला दरवाजे पर ही बैठ गया जहां लोगों ने जूते उतारे, तो उसने वहीं गपशप करनी शुरू कर दी। उसकी बातें तो बड़ी कीमती थी। लोग धीरे धीरे मुड़ के उसकी तरफ, सभा का रुख बदल गया। अध्यक्ष चिल्लाया कि नसरुद्दीन तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अध्यक्ष का स्थान यहां है। नसरुद्दीन ने कहा, नसरुद्दीन जहां बैठता अध्यक्ष का स्थान सदा वहीं होता है और कोई जगह नहीं होता। अगर न मानो तो सभा से पूछ लो, पीठ किसकी तरफ, मुंह किसकी तरफ। आदमी अपने को जहां बैठा मानता है वही अध्यक्ष का स्थान है सदा। कोई लोग गलती में हो बात दूसरी, कहीं भी बैठ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मैं बैठता वही अध्यक्ष का स्थान है। हर आदमी इस जगत में पूरे जगत का सेंटर है। हर आदमी, यही तो झगड़ा है। हर आदमी सेंटर है। उसको सेंटर मान के पूरा जगत परिभ्रमण कर रहा है। चांद तारे चल रहे हैं, सूरज निकल रहे हैं, परमात्मा सेवा में लगा है, सारा खेल चल रहा है। सेंटर पर आप हैं। ये अहंकार छोटा होता है तो दिखाई पड़ जाता है। आपको ना भी पड़े तो आपके पड़ोसी को दिखाई पड़ जाता है। बड़ा हो तो पड़ोसी भी समझ आता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता। जितना बड़ा हो जाए उतनी कम दिखाई पड़ता है। इसलिए हमने चालाकियां की हैं और विराट विराट करने की कोशिश की है अहंकारों को। जाति, राष्ट्र, धर्म, समाज, और अहंकार इस ढंग से हो जाता है कि फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं जोर से चिल्ला सकता हूं कि भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र, कोई उपद्रव नहीं करेगा। कम से कम भारत में तो नहीं ही करेगा, क्योंकि वो उसका भी अहंकार है। कहेगा बिल्कुल ठीक, उचित कहते हैं आप। पाकिस्तान में पाकिस्तान महान बना रहेगा, चीन में चीन महान बना रहेगा, और सबके अहंकार तृप्त होते रहते हैं, रस पोषण पाते रहते हैं। अहंकार जीता है ममता के विस्तार से, मेरे के विस्तार से। जितना बड़ा मेरे का घेरा होगा उतना मेरा मैं बड़ा हो जाएगा और सुरक्षित होगा। इसलिए क्या क्या मेरा है इसको हम फैलाते चले जाते हैं। ममता मेरे के फैलाव का नाम है। आप कितनी चीजों को मेरा कह सकते हैं उतना ही आपका अहंकार पुष्ट होगा। लेकिन किसी चीज को मेरा कहना हो तो पहले उसे माया से रंजित करना होता है, उसे इल्यूजरी करना पड़ता है। क्योंकि बिना इल्यूजन के कोई चीज को मैं मेरी नहीं कह सकता। जिस जमीन पर मैं खड़े होकर कहता हूं मेरी जमीन, मैं कैसे कह सकता हूं? जब मैं नहीं था तब भी ये जमीन थी, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये जमीन रहेगी। और ये जमीन भी होगी क्योंकि इस पर खड़े होकर न मालूम कितने लोगों ने कहा होगा मेरी जमीन, और वो सब खो गए और जमीन अपनी जगह पड़ी है। अगर मुझे मेरे का विस्तार करना है तो मुझे बहुत ही हिप्नोटिक इल्यूजन में अपने को सम्मोहित करना पड़ेगा, एक भ्रम में, जिसमें मुझे सत्य को देखने की जरूरत नहीं, असत्य खड़े करने पड़ेंगे। और जितने असत्य झूठ में खड़े कर सकूंगा अपने पास, उतने ही मेरे का विस्तार होगा और उतना ही मेरे भीतर मैं मजबूत होगा।
एक बहुत अद्भुत खेल में हम लगे। कैसा जाल हम बुनते हैं। माया का अर्थ है हिप्नोटिक इल्यूजन। जैसा आपने देखा ना, कभी कोई जादूगर एक झोले में से पौधा निकालता, पौधा एकदम बड़ा हो जाता, उसमें आम लग जाते, वो आपको आम तोड़ के दे देता। न कोई झाड़ है वहां, न वहां कोई आम है। मुल्ला नसरुद्दीन एक जादूगर से मिलने गया था। जा तो रहा था दूसरे काम से, लेकिन जादूगर बीच में मिल गया। और जादूगर ने जैसे ही मुल्ला को देखा, उसने अपनी डमरू बजाया तो मुल्ला चौंका। डमरू बजा के उसने अपने झोले में से पौधा निकाला, पौधा बड़ा हुआ, उसमें आम लगे। मुल्ला पास गया। मुल्ला ने कहा, गजब की चीज है, मैजिक बैग, ये जादू का थैला, क्या दाम है इसके? उसने कहा, पहले इसका पूरा राज तो समझ लो। पौधे को एक तरफ रख दिया, अंदर हाथ डाला, खरगोश एक निकाला और अंदर हाथ डाला, चीजें निकलती आई। जो उसने कहा वही निकाला। मुल्ला ने कहा, बहुत बढ़िया। जा रहे थे खरीदने कुछ सामान, मैजिक बैग खरीद लिया। निकले थे कुछ और काम से, लेकिन जब मैजिक बैग मिल रहा हो तो कौन नहीं खरीदेगा। सोचा वो फिर पीछे कर लेंगे। वो जरूरी चीजें फिर भी की जा सकती हैं, गैर जरूरी चीजें चूकी नहीं जा सकती। खाना एक दिन का छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हीरे की अंगूठी के बिना नहीं चला जा सकता। जो गैर जरूरी है वो तात्कालिक मांग करता है, जो जरूरी है उसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है। जा रहा था बहुत जरूरी काम से, पत्नी के लिए कुछ दवा वगैरह खरीदने निकले थे। फिर सोचा कि दवा की जरूरत क्या, जब मैजिक बैग अपने पास है, इसी में से निकाल लेंगे। मन में तो ख्याल पहले तो आया कि पत्नी के लिए दवा निकाल लेंगे, लेकिन मन ऐसा है कि मन ने सोचा कि नई पत्नी ही क्यों ना निकाल लेंगे, जब मैजिक बैग ही पास है। मरने दो पुरानी को। फौरन जितने पैसे थे दे दिए। चलते वक्त उस आदमी ने कहा कि जरा एक बात ख्याल रखना, दीज बैग्स आर वेरी टेम्परामेंटल, ये बड़े मूडी। ये मैजिक बैग कोई साधारण नहीं है, ये जादू का झोला है, ये बहुत संवेदनशील है। जरा होशियारी से, कुशलता से परसुएट करना। नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुल्ला ने कहा, मैं समझता हूं, जब इतनी ऊंची चीज है तो टेम्परामेंटल तो होगी। लेके और कहा कि जल्दबाजी मत करना, घर जाना, आराम से बैठ के सुस्ताना, क्योंकि तब तक वो जादूगर जरा दूर निकल जाए ना। तो मुल्ला को घर पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ। रास्ते में ही जोर से प्यास लगाई। उसने कहा कि ऐसा भी क्या टेम्परामेंटल होगा, एक गिलास पानी तो दे ही सकता है। अंदर हाथ डाला और कहा, प्यारे जादू के बस्ते, जरा एक पानी का गिलास। वहां से कुछ भी ना आया। अरे क्या खरगोश और आम वगैरह निकालने की आदत तो नहीं है इसकी? कहा, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आम का पौधे निकाल। उसका भी कोई पता नहीं चला। पूरे बैग में अंदर हाथ डाला, वो बिल्कुल खाली था। जो चीजें निकल सकती थी वो निकल चुकी थी। तो बहुत टेम्परामेंटल मालूम होते हो। ऐसी भी क्या नाराजगी, अभी एक अपशब्द भी तुमसे नहीं बोला। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी हो वो ही निकालो। हाथ डाला, फिर भी कुछ नहीं आया। बड़ी मुसीबत हो गई, पैसे भी खराब गए। अब क्या करें, इसका कोई उपयोग तो होना ही चाहिए। आदमी ऐसा ही सोचता है, इतने पैसे खराब किए तो अब इसका कोई उपयोग तो होना ही चाहिए। तो उसने सोचा, अब इसका और क्या उपयोग हो सकता। मुल्ला के पास एक गधा था, लेकिन उसके मुंह का जो तोबड़ा था वो तो था। तो उसने सोचा, इस तोबड़े के लिए गधा खरीद लेना चाहिए। और क्या कर सकते। भागा बाजार, गधा खरीदने लगा। तो गधा बेचने वाले ने कहा, दो दो गधे का क्या करोगे? उसने कहा, दो दो कहां, एक गधा और उसका तोबड़ा, और एक तोबड़ा और उसका गधा, दो दो कहां।
आदमी पूरे वक्त मैजिकल बैग लेके जी रहा है, टेम्परामेंटल, कुछ निकालो कुछ निकल आता है, कभी नहीं निकलता, जो डालो वही निकलता है। ये जो हम जिसको माया कहते हैं, उसका अर्थ है कि हम इस पूरे जगत में बहुत से इल्यूजन्स पैदा करते हैं, बहुत से भ्रम पैदा करते हैं और उन भ्रमों के सहारे ही जीते हैं, नहीं तो जीना बहुत मुश्किल है। हर आदमी अपना मैजिक बैग लिए हुए और उसमें से चीजें निकालता रहता है, हालांकि कोई उसका मानता नहीं, लेकिन कम से कम वो खुद मानता है। कोई नहीं मानता उसकी, वो खुद तो कम से कम भरोसा करता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। मैं पूरे मुल्क में घूमा, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप जो बात कही वो लेकिन सिंह की समझ में कैसे आई। तो पहले मैं सोचा कि कभी तो वो साधारण आदमी भी एक आध दफा आएगा और कहेगा असाधारण लोगों की समझ में तो आ गई, मुझ साधारण की समझ में नहीं आती। वो अभी तक नहीं आया वो आदमी। जब भी आता असाधारण आदमी आता, वो कहता हमारी समझ में तो आ गई, साधारण आदमियों की समझ में कैसे आएगी। अपने को छोड़ के बाकी को वो सब साधारण समझते, वो बाकी भी यही समझते। हर आदमी अपना मैजिक बैग लिए उसमें से चीजें निकाल करता, कोई उसकी मानता नहीं, लेकिन वो अपनी तो मानता ही। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुझे मालूम है कि इस दुनिया में कितने महान पुरुष हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा कि मुझे पक्की भली भांति मालूम है, तुम जितने सोचते हो उससे एक कम। मुल्ला ने कहा बर्बाद कर दिया, एक ही तो हम सोचते हैं। खत्म, फैसले ही हो गए, घटाने की कोई जरूरत नहीं, एक तो हम सोचते ही हैं, दो का सवाल कहां है। नसरुद्दीन की पत्नी इसने एक घटा दिया कि तुम एक तो घटा ही दो, बाकी संख्या कोई भी हो मैं राजी हो जाऊं। हर आदमी अपने आसपास एक भ्रम जाल खड़ा करके जी रहा है। उस भ्रम जाल में वो न मालूम क्या क्या निर्मित करता रहता है। वो सब माया है, वो सब झूठ है, वो है नहीं, वो सिर्फ दिखाई पड़ता है। और दिखाई भी उसको पड़ता है जो देखने के लिए आतुर है। वो भी जरा संभल के देखेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, बैग खाली पाएगा, वहां कुछ भी नहीं। ऋषि कहता है कि जिन्होंने अपने माया, ममता, अपने अहंकार, उल्टा चल रहा है। माया सबसे बड़ा घेरा है हमारे भ्रम का, उसके बाद जो सेकंड, जो दूसरी परिधि है, घेरा है, वो है ममता, और उसके भीतर जो सेंट्रल फोर्स है वो है अहंकार। वो जो केंद्र पर शक्ति है, उसका ही ये सारा फैलाव है। जो माया को, ममता को, अहंकार को जैसे मरघट पे जला दे चिता में, ऐसा जला देता है, वही अनाहत अंगी है। ये शब्द बहुत अद्भुत है, अनाहत अंगी। इसका अर्थ है वही पूर्ण व्यक्तित्व है। अनाहत, जिसका एक भी अंग आहत नहीं हुआ, जो पूर्ण है, द होल। अंग्रेजी में शब्द है होली। होली बनता है द होल से। पवित्र वही है जो पूर्ण है, पावन वही है जो पूर्ण है, जिसका कोई भी अंग आहत नहीं, खंडित नहीं। लेकिन आदमी अजीब अजीब काम कर लेते हैं। ऐसी कौमें हैं जमीन पर कि वो ऑपरेशन नहीं करवाते शरीर के किसी अंग का, क्योंकि अगर आहत होकर मरे, खंडित होकर मरे, अगर कभी मौके बेमौके एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको संभाल के रखते हैं। फिर जब आदमी मर जाता है तो उसको सब हाथ वगैरह को जोड़ के, अनाहत अंगी करके, पूरे अंग करके उसको दफना देते हैं। ये मतलब नहीं है
लंगड़ा भी अनाहत अंगी हो सकता है, अंधा भी अनाहत अंगी हो सकता है, शरीर बिगड़े तो भी अनाहत अंगी हो सकता है। अनाहत अंगी होने का मतलब इस शरीर के अंगों से नहीं है। अनाहत अंगी होने का अर्थ है भीतर जो अखंड है, एक है, बिना टूटा फूटा है, जिसके भीतर कोई खंड नहीं, विभाजन नहीं, द्वैत नहीं, दुई नहीं, जिसके भीतर जिसे पूर्ण का अनुभव होता है, जिसे फुलफिलमेंट का अनुभव होता है, जिसे लगता है बस सब पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं। अगर परमात्मा भी सामने आके पूछे कि कुछ और चाहिए, तो ऐसा अनाहत अंगी जो है वो चुपचाप रह जाएगा। वो कहेगा कि जो है वो पूर्ण से ज्यादा है, अब और क्या हो सकता है, भी नहीं चाहिए। अनाहत अंगी का यह भी अर्थ है कि जो इंटीग्रेटेड है, समग्र है, जिसके भीतर भीड़ नहीं है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। हम तो एक भीड़ हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप क्रोधित हैं, समझदार आदमी को इससे कोई चिंता नहीं पैदा होती, क्योंकि ये आपका पूरा हिस्सा नहीं, सिर्फ एक अंग है। दूसरा अंग है, उसको जरा फुसलाया जाए, आपका क्रोध चला जाएगा, वो दूसरा अंग निकल आएगा सामने। आप कितने नाराज हैं, आप कितने ही दुखी हैं, पीड़ित हैं, सब बदला जा सकता है, क्योंकि आपके दूसरे हिस्से भीतर पड़े, उन्हें जरा ऊपर लाने। इंटीग्रेटेड का अर्थ है समग्र, जो एक ही है अपने भीतर। उसके वचन का वही अर्थ है जो है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आपको तो आपके छोटे मोटे बच्चे बदल लेते हैं। कोई छोटा बच्चा कहता खिलौना चाहिए डैडी, आप भारी अकड़ दिखलाते हैं कि नहीं कल ही लिवाया था, लेकिन बच्चा जानता है कि आप कितनी अकड़ और कितने अकड़ आपकी चलेगी। वो वहीं खड़ा, वो कहता है चाहिए। अब की दफा आप जरा डर के देखते हैं, फिर भी रोक दामने की कोशिश करते हैं, देखो मैंने तुमसे कहा कि नहीं अभी संभव नहीं। वो वहीं खड़ा, वो जानता है कि तुम्हारी कितनी ताकत, थोड़ी देर में तुम्हारे दूसरे हिस्से को फुसला लेंगे। तीसरी बार आप हाँ भर देते हैं, और एक दफा आपने ये कर दिया कि बच्चा सदा के लिए पहचान गया कि आप एक आदमी नहीं है, आपकी बात का कोई पक्का भरोसा नहीं, आपको बदला जा सकता है। जरा जोर से पैर पटको, शोरगुल करो, आपको रास्ते पे लाया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी डिक्टेटोरियल ट्रिक्स सीख जाते हैं, आपको चलाते रहते हैं। आप समझते हैं कि आप अपने छोटे बच्चे को चला रहे हैं, बड़ी भूल में। छोटे बच्चे बड़ी बात जानते हैं कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, कहां से आपको परेशान किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे तक अपने डैडी से कहते हैं कि मम्मी से कह देंगे। नसरुद्दीन का बेटा नसरुद्दीन से पूछ रहा था, आप शेर से डरते हो? नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल नहीं। हाथी से डरते हो? नसरुद्दीन ने कहा कैसी बातें करता, हाथी से मैं डरूंगा, हाथी मुझसे डरते। सांप से डरते हो? नसरुद्दीन ने कहा उठा के फेंक देता हूं सांप को। पहाड़ से डरते हो? समुद्र से डरते हो? नसरुद्दीन ने कहा किसी से नहीं डरता बेटा। तो उसके बेटे ने कहा तो क्या मम्मी को छोड़कर आप किसी से भी नहीं डरते? किसी से नहीं, न शेर से, न हाथी से, न सांप से, न पहाड़ से। आपके भीतर हिस्से हैं बहुत डिसइंटीग्रेटेड, अलग अलग। एक हिस्सा बहादुर का है, एक हिस्सा कायर का है। जब तक बहादुर का ऊपर है तब तक आप और बातें कर रहे हैं। जब बहादुर का थक जाएगा, कायर का ऊपर आएगा, आप बिल्कुल दूसरे आदमी सिद्ध होंगे। अनाहत अंगी का अर्थ है जिसके भीतर कोई खंड नहीं, जो एक रस, एक जैसा ही है। ऋषि कहते हैं लेकिन ऐसा अनाहत अंगी तभी कोई हो पाता जब अहंकार, माया और ममता को भस्मीभूत कर पाता।
लेकिन मरघट में नहीं जलती वो आग जिसमें माया और ममता और अहंकार को भस्म किया जा सके। वो आग मंदिर में जलती, वो आग प्रार्थना से जलती, ध्यान से जलती, पूजा से जलती। अब हम उस आग को जलाने में लगे। आज इतना ही।